दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो इसमें पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो किरणें दो प्रकार से आती हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। और दूसरी जो इसी में जो है एक स्थिति होती है, किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना आके जो है तिरछी आती हैं। जब तिरछी आती है तो मान लीजिए अगर जो है एक स्थिति हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक होती है वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी निकल जाती है। और मान लीजिए एक ध्रुव पे आके मिल रही है तो वह वहाँ से कुछ इस प्रकार से निकलती है। तो मान लीजिए किरणें आ रही हैं तो तीसरी स्थिति में यही होता है कि मुख्य फोकस पे न मिलके यह फोकस तल पे मिलती है। देखिए यह फोकस तल पे मिलती है। फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु या मुख्य फोकस पर खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। तो यह तल जो होता है इस पे अगर कोई किरण आके मिल रही है तो यह फोकस तल पे यह जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दर्पण के सामने वास्तविक, दर्पण के सामने वास्तविक, यह प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के सामने मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पे बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है। तो यहाँ पे वस्तु से छोटा, उल्टा और मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पे बनता है। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे वस्तु से छोटा हो गया है, दर्पण के सामने बनता है और कैसा बनता है, मुख्य फोकस या फोकस तल पे बनता है। मुख्य फोकस या फोकस तल पर बनता है, फोकस तल पर बनता है। द्वितीय स्थिति में वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर हो। तो वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच भी कहीं पे है तो हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारेंगे तो वह किससे जाएगी, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और एक गुजारेंगे वक्रता केंद्र से तो ये कहाँ से, सेम उसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगी। क्योंकि हम लोग पीछे जो है 3 मुख्य बिंदु पढ़ चुके हैं जिसमें क्या होता है, जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं तथा जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वह मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पे कहीं मिलती हैं। और जो किरणें मुख्य फोकस से होकर चलती हैं वह परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही 3 बिंदु हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो यही 3 बिंदु यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा, देखिए उल्टा बना है कि नहीं, नीचे बना है तो उल्टा है। वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु ये है, वस्तु से छोटा बना है। वास्तविक मतलब दर्पण के सामने है तो वास्तविक बना है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर बना है, वक्रता केंद्र ऐसी है तथा फोकस के बीच कहीं पर बना।
तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, मान लीजिए यहाँ पे स्थित होगी, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और एक फोकस से गुजारेंगे तो क्या होगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा चित्र टेढ़ा बन गया है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो किरण कहाँ पे आके मिलेगी? यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी। तो यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है। तो किरण ऐसे चली, यहाँ से आई, मुख्य फोकस से होते हुए ऐसे निकल गई। फिर ये वाली किरण यहाँ से चली मुख्य फोकस से, तो आके यहाँ पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर वास्तविक वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा। स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। तो मान लीजिए फोकस इधर कहीं है, इसको मान लेते हैं फोकस F है तथा वक्रता केंद्र ये है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम मान ले रहे हैं हमारी वस्तु है। तो यह यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर एक गुजारेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो गुजरेगी वो क्या होगी? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और एक किरण हम जो है मुख्य फोकस से ऐसे गुजारेंगे। तो ये क्या करेगी? यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यह वस्तु थी, यहाँ से किरण निकली है ऐसे, फिर यहाँ से एक किरण निकली है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि यह है मुख्य अक्ष के नीचे है। उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक क्योंकि दर्पण के सामने है तो वास्तविक, और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस या फोकस तल पर, जब वस्तु फोकस या फोकस तल पर हो। जब वस्तु फोकस या फोकस तल पर हो। तो मान लीजिए वस्तु फोकस या फोकस तल पे यहाँ है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और एक गुजारेंगे हम लोग, मान लीजिए इसको यहाँ से, यह वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। वक्रता केंद्र से यहाँ से किरण निकली ऐसे, ऐसे गई, फिर यहाँ से वक्रता केंद्र पे होकर जा रही, तो ये सीधी ऐसे निकल जाएगी। तो ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। तो ये कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना है। यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बना है उल्टा
और अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा होगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा, और कहाँ पे बन रहा है? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है। अगली स्थिति है 6वीं स्थिति। इसमें क्या है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं पे स्थित हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं पे स्थित हो, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से हम जो है एक मुख्य अक्ष के जो है समांतर गुजारेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो यह फोकस से होकर जाएगा, तथा एक हम यहाँ से ऐसे गुजारेंगे, मान लीजिए ऐसे जा रही है किरण, तो यहाँ से जो है यह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो यह कुछ ऐसे पीछे जब बढ़ाएंगे तो यह यहाँ पे जाके कहीं पे मिलेगा और इसको जो है यहाँ पे दिखा देंगे, तो यह प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थिति क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा, देखिए इस जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा लिखेंगे, सीधा वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे है तो आभासी लिखेंगे, आभासी बनेगा। ठीक है, यही स्थितियाँ थीं और आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियाँ। ठीक है।